वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग क्लासेज। प्यारे व्यूअर्स, बड़ी खुशी की बात है कि अब हम लोग अपने इस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सीरीज में फ्यूचर इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के सभी सेंटेंसेस को हम लोगों ने एक एक करके वीडियो में पढ़ा जाना, और अब हम उसके बाद इस वीडियो में उसका मिसलेनियस लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हैं। प्यारे व्यूअर्स, अब हम लोग शुरू करेंगे इस फ्यूचर इंडेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के उन सभी टेंसेज के जितने भी स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं उनको अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल्स के द्वारा एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो यह मिसलेनियस उन सभी वीडियोज के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, हेल्पफुल होगा। जिन व्यूअर्स ने हमारे सभी वीडियोज को फ्यूचर टेंसेस के सभी वीडियोज को जिन लोगों ने पसंद किया है, देखा है, तो शुरू करते हैं मिसलेनियस को। और यह मिसलेनियस एग्जाम्पल्स बेस्ड होगा, यानी इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के सभी सेंटेंसेज आ जाएंगे। शुरू किया जाए। हम लोग सबसे पहले लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस और पुनः रिवाइज करेंगे उस स्ट्रक्चर का जिसकी सहायता से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है। तो आइए शुरू करते हैं एक सेंटेंस लेकर के। राम विल टेक अ बाथ। और अगर पिछली वीडियो में हम जाएं तो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है और उसी की सहायता से इसका हम पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ बाथ। फिर अ बाथ थर्ड पर्सन में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल। एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना है बी, और मेन वर्ब को हम लोगों को थर्ड फॉर्म के साथ यूज करना होता है, इसीलिए टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन। तो अ बाथ विल बी टेकन, और लास्ट में प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट को लिख देना है। तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस है वो क्या है? अ बाथ विल बी टेकन बाय राम। इसी क्रम में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को उठाते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक सेंटेंस के द्वारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को रिवाइज करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं। सी विल बी टीजिंग मी, और इसका पैसिव हम लोग चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं इस वाक्य को। मी का क्या हो जाएगा? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल आएगा, क्योंकि आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए आई के साथ शैल का प्रयोग। इसके बाद से हम लोग बी और आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग, और टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टीज्ड, और बचा हमारा क्या? तो इस ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में प्रीपोजिशन के साथ रखना है, यानी बाई सी का हर। तो यह सेंटेंस हमको ये दिखाता है, बताता है कि इस मिसलेनियस में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक साथ चल रहे हैं। आगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को देखेंगे। तो चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। हरी will have done my work। हरी विल हैव डन माई वर्क। और रिवाइज करेंगे हम उन नियमों को जो हम पिछले वीडियोज में एक एक करके पढ़े थे, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के
सेंटेंस को हम लोगों ने देखा था, उसमें क्या करना था कि हम लोगों को हैव के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड केवल बीन का इस्तेमाल करना था पैसिव वॉइस में। तो हम लोग सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा माई वर्क भी थर्ड पर्सन में है, इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा विल और हैव, एक साथ प्रयोग हो गया। एक एक्स्ट्रा वर्ड पैसिव में जोड़ना है, वह है बीन। हैव के बाद हम यूज करेंगे बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी परफेक्ट में दिया ही रहता है, तो डन का हमारे पास डन है ही है, तो डन बचा क्या, हरी, जिसको प्रीपोजिशन के साथ लास्ट में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से दिए गए सेंटेंस हरी विल हैव डन माई वर्क का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, माई वर्क विल हैव बीन डन बाई हरी। एक सेंटेंस हम लेते हैं अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हमने एक वर्ड दिया था कि अगर टाइम की आवश्यकता हो तो हम फ्रॉम और फॉर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसके इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल एक सेंटेंस लेते हैं और इस मिसलेनियस को हम लोग समाप्त करते हैं। तो शुरू होता है एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। They will have been shooting the tiger from संडे। तो हमारे पास एक सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। दे विल हैव बीन शूटिंग द टाइगर फ्रॉम संडे, और इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द टाइगर, तो द टाइगर चला जाएगा दे के जगह पर, और दे आ जाएगा द टाइगर की जगह पर, यानी बाई देम। शेष पार्ट ऑफ स्पीच को, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसको वहीं पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को रखना है, यानी विल के जगह पर यहाँ पे टाइगर को देखते हुए हमारा क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। हैव के जगह पर हैव हो जाएगा, बीन के जगह पर बीन हो जाएगा। बस शूटिंग के आईएनजी को बीइंग में चेंज कर देना है, और शूट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शॉट होती है, उसको हम लोगों को इस्तेमाल कर देना है। यानी दे विल हैव बीन शूटिंग द टाइगर फ्रॉम संडे का जो पैसिव वॉइस होगा वह क्या हो जाएगा, तो द टाइगर विल हैव बीन शॉट, बचा क्या, फ्रॉम संडे, तो फ्रॉम संडे, और लास्ट में हमको दे का पैसिव वॉइस में देम लिखना है प्रीपोजिशन के साथ। तो कंप्लीट जो दे विल हैव बीन शूटिंग द टाइगर फ्रॉम संडे है, उसका जो पैसिव वॉइस हुआ वह हुआ द टाइगर विल हैव बीन शॉट फ्रॉम संडे बाई देम। तो इस तरह से यह मिसलेनियस का अध्याय यहीं समाप्त होता है। और अब हम आप लोगों से एक चीज़ बता दें कि जितने भी हमारे फ्यूचर टेंस के एक्टिव के पैसिव वॉइस का यह सीरीज चला है, उसका हर एक वीडियो के नीचे लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा एक्सरसाइज के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में, और उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग लोड कर लेंगे, डाउनलोड करके उसको आप लोग नोट कर लेंगे और उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, और स्ट्रक्चर की सहायता से, मेथड्स के नियम से आप एक्टिव को पैसिव में बदलना सीखेंगे। धन्यवाद।